आप सभी को नमस्कार। मैं अभी फ़िलहाल 9वीं और 11वीं की परीक्षा का रिजल्ट देख रहा था, जिसको हम लोग लोकल परीक्षा कहते हैं। उसमें न्यूनतम प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं और उनका आप कह सकते हो कि जो अंक हैं, प्राप्तांक हैं, वो बहुत ही कम आए हैं। जबकि वही बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा, जिसको अपन बोर्ड परीक्षा नाम देते थे, उसकी तैयारी करते हैं तो उनके नंबर एकदम से अप लेवल में पहुंच जाते हैं, शिखर पे पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को देखकर हमें थोड़ा सा ये बात हुई है कि बच्चों के थिंकिंग ये रहती है कि जी तो कक्षा 9वीं तो है, 11वीं तो है, वो परीक्षा को और कक्षा को इस तरह से ले रहे हैं 9वीं और 11वीं की परीक्षा कि जैसे केवल बोर्ड परीक्षा का ही महत्व है। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है, भाई आपको अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जीवन की विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है तो उनके लिए आपको 9वीं और 11वीं की भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये मत सोचो आप कि आप 10वीं और 12वीं में परीक्षा में टॉप परसेंटेज बना के, हाईएस्ट परसेंटेज बना के आप कंपटीशन को फाइट कर लोगे। 11वीं की आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, 9वीं की कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो जी आप लोगों के जहन में गलत बात बैठी हुई है और आप लोगों से मैं विनम्र रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि इस बात को मिटाओ और प्रत्येक कक्षा को बिल्कुल उस स्तर से पढ़ो कि आपके हर एक कक्षा का जो चैप्टर है या वो पाठ्यक्रम है वो आपके जीवन की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परीक्षा हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसको आप अपना लक्ष्य बनाकर, टारगेट बना के करते हो, उसमें इस्तेमाल होंगी ही। आप ये मान के चलिए, आप इसको मत सोचो कि हम बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रतिशत बना लेंगे, 9वीं 11वीं में नहीं पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल गलत फहमी में हो आप लोग। अपने ज्ञान को न्यूनतम बना रहे हो, तुम केवल प्रतिशत के लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ो आप लोग, नॉलेज के लिए पढ़ो, प्रतिशत के लिए नहीं। और प्रतिशत के लिए पढ़ना ही है तो भाई आप काहे के लिए पढ़ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या आपको 10वीं 12वीं परीक्षा करके टॉप करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है क्या? और आगे पढ़ाई करनी है तो आप लोग आगे के पाठ्यक्रम एक बार देख लो कि आगे एसएससी की परीक्षा में कौन से पाठ्यक्रम में क्या सिलेबस होता है। क्या वो 9वीं का पाठ्यक्रम में नहीं आता, सम्मिलित होता है? क्या वो 11वीं की पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है? इस बात को आप समझो भाई। आपको अगर एसएससी रेलवे की तैयारी करना तो रेलवे का पाठ्यक्रम देखो और उस पाठ्यक्रम में देखो कि जिस चैप्टर क्लास 9th में और 11वीं में नहीं है क्या? अगर है तो फिर पढ़ना ढंग से सीखो, तरीके से पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो। 10वीं 12वीं को लेके एक होड़ सी लगी हुई है, ना जाने कौन सी हमारी शिक्षा पद्धति में लोगों ने एक बच्चों के जहन में एक बात बैठा दी कि 10वें परसेंटेज बनाना है, 12वीं परसेंटेज बनाना है, टॉप करना है, टॉप करना है। भाई टॉप तो आप कर ही लोगे, लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए आपके पास। क्या फ़ायदा होगा आपने 90, 92, 95% बना ली और आपका ज्ञान न्यूनतम है, तो उससे क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो पाओगे? एक बार आत्म विश्लेषण करके इस बात को देखिए, सोचिए और खुद को परखिए कि हम अपने साथ में ईमान भी बरत रहे हैं। और अगर लगता है तो आगे वाले जो अपने भी आप अगर निकल चुके होंगे इस क्लास में तो आप सोचें आप सर कैसे करेंगे, तो भाई आपने जो गलती की है तो वो अपने से छोटे को नहीं करने देना, उसको बता देना कि भाई आपको 9 को अच्छी तरह से पढ़ना है, पुस्तकों को पढ़ना है, केवल क्लास नोट्स और रट्टा जो रटन विधि होती है उसको नहीं करना है। तरीके से पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट की क्लियरिटी रखना है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। मेरा मन दुखित हो गया जब मैंने बहुत से बच्चों से पूछा तो वे कह रहे सर 11वीं तो है। किसी से पूछ, अरे सर 9वीं में तो है, 10 में पढ़ेंगे बहुत, लेकिन हम 12 में पढ़ेंगे सर। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, कैसा तुम्हारे दिमाग में एक थिंकिंग बसी हुई है ये कि हम 11वीं में हैं या 9वीं में हैं तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, आप तो सर मोस्ट लगा दो पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, ये गलत बात है। और भाई जो लोग भी सीनियर हैं वो अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो अपने से जूनियर को जरूर समझाएं कि केवल 10वीं 12वीं में प्रतिशत बनाने से कुछ नहीं होता है। आपको 9वीं और 11वीं में भी पढ़ना पड़ेगा, ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी है और ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आप मेरी ये निवेदन या रिक्वेस्ट को समझते हो और अपने जूनियर्स को सलाह देते हो और अपने आप पर भी अप्लाई करते हो तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।